उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रेम हमसे दूर चला जाता है, तो इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रगति को देखिए। वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाते, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पे आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन कि इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा, क्या या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, है और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहता है, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण हमको भय लगता है कि न जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्या? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए अब विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को सत्य से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जिए। हम सबको कभी ना कभी क्रोध आता ही है और आएगा भी। मनुष्य इन्हीं भावों से जुड़े हैं, किंतु ये क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने कि क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो, जैसे कभी कभी हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो। किंतु ये सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान में हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से और वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को बस में नहीं रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को बस में न रखा जाए तो विवेक पैदा होने लगता है और व्याग्रता को बस में न किया जाए तो व्यक्ति का वक्त नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और इस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर बस रखिए और अपने मन को शांत बना के रखिए। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का धनी है और ईश्वर उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ आपको अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं कि संसार को, यहाँ के लोगों को। सोचते हैं कि काश मैं यहाँ आया ही क्यों। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहराते खेत परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तन कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में हो,
ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे हो। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है, जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ कर गए थे। तो ये सोच कर जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। कभी आपने सोचा है इस संसार में हर सब अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्र, कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य की ओर सपने सोचता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने वाला नहीं हो। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, इससे उत्तम बनाएं। आपका भूतकाल और आपका भविष्यकाल अपने आप उत्तम हो जाएगा। राधे राधे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन को से कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य से वो योग्य नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाव न हो। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो समय आने पर अमृत न बन जाए। और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानिए। जान जाओगे कि आप क्या हैं। अपने अंतर मंतर को जगाएं। आप देखेंगे कि ये जिस संसार की नींव भी बनी है आशा से, उस संसार में निराश है, हताश है और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसके अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आती क्योंकि समय पर बढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गया। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही इस्तेमाल उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमति समझ लेंगे, पर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण की भांति बन जाता है। अपनी वाणी का अवश्य तब पढ़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे। असमंजस में होंगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। देखना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी क्यों लिख रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए।
क्या हुआ? जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी में लिखा कैसे जाए। इस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हो जल में समा। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराई में जा, संबंध कभी नहीं मिटता। राधे राधे। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाग। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा ऊपर की श्रेणी के व्यक्ति को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पहले पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपने को केवल देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार हैं। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। राधे राधे। कितना सुंदर पुस्तक है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए वृष्ट। किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने के पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात को? अब आप सोचेंगे कि किस सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक के गुणवत्ता कैसी जानी जाती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आपके साथ सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी किसी व्यक्ति के विषय में आप सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसकी वस्तुओं से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं, और आए दिन कोई न कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हुई, उसे छल हो गया। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं है, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय ही नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं पढ़े। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़िए। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे।